यदि आप 80 में 80 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा अंत तक। वार्षिक परीक्षा 2023 का कक्षा 6वीं का विषय विज्ञान का पेपर लेकर के आया हूँ। ये रियल प्रश्न पत्र है जो कहाँ पे आयोजन हुआ इसका भी मैं आंसर आपको देने वाला हूँ। तो यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिए। चलिए पहला ये देखिए पूर्णांक है 80 नंबर का और समय दिया गया है 2.5 घंटे का। प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, खाली स्थान विधि द्वारा गेहूं से भूसा अलग किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा उड़ावनी और फटकन विधि। उड़ावनी और फटकन विधि से जो है यह अलग किया जाता है। दूसरा है, हृदय रक्त परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग है। तीसरा, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है प्रकाश स्रोत कहलाता है। चौथा, कायर ये खाली स्थान आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ये गलत है या सही है। पेड़ से प्राप्त किया जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न है, उचित संबंध जोड़िए। खनिज लवण एवं विटामिन किससे होता है? शरीर की प्रतिरक्षा का कार्य करती है खनिज लवण एवं विटामिन जो है ये हो जाएगा इसमें शरीर की प्रतिरक्षा। ध्रुवों पर जल रहता है, बर्फ के रूप में जल रहता है ध्रुवों पर। विद्युत सेल में टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। छुई मुई की गति कंपांचुकन गति है और शहद व मोम प्राप्त होता है मधुमक्खी से। इस तरह से। तीसरा प्रश्न है, सही गलत लिखिए, गलत कथनों को सही कर लिखिए। ये सही गलत है। पहला है, अचुंबकीय माध्यम के उस पार भी चुंबक का प्रभाव रहता है। तो ये गलत है, अचुंबकीय माध्यम के उस पार चुंबक का प्रभाव नहीं रहता। दूसरा, पौधे तथा जंतु निर्जीव घटक हैं। ये भी गलत है, ये सजीव घटक हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। ये भी गलत है, इसका बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, प्रति वर्ग मीटर नहीं। अमावस्या को चंद्र ग्रहण होता है, ये भी गलत है। पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। सभी पदार्थ स्थान नहीं घेरते हैं, तो ये भी गलत है, सभी पदार्थ स्थान घेरते हैं। प्रश्न चौथा है, अति लघुत्तरी प्रश्न में पुनः चक्रण किसे कहते हैं? पूरा आप लोगों को प्रश्नों का आंसर आप लोगों को देने वाला हूँ, लास्ट तक बने रहना। ये चौथा प्रश्न देखते हैं, पुनः चक्रण किसे कहते हैं? दूसरा है, कृत्रिम ग्रहों के उपयोग लिखिए। प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद फिर आंसर एक साथ देखेंगे। क्या होगा जब किसी पौधे को अंधेरे कमरे में बिना पानी के 7 दिनों तक रखा जाए? चौथा प्रश्न है, कार्य की परिभाषा लिखिए। पांचवा, आवर्ती परिवर्तन किसे कहते हैं? छठवां, भौतिक राशि किसे कहते हैं? लिखिए। चलिए इनका आंसर देखते हैं। आंसर में हो जाएगा पुनः चक्रण किसे कहते हैं? तो पुनः चक्रण एक बार उपयोग में होने के बाद उसको कूड़े में फेंकने एवं प्रबंधन करने में हो रही असुविधा से बचने के लिए आजकल बेकार थैलियाँ, प्लास्टिक के सामानों का पुनः नई वस्तुएं बनाकर उपयोग किया जाता है, इसे पुनः चक्रण कहते हैं। जैसे प्लास्टिक के गिलास, कटोरी, चम्मच। दूसरा है, कृत्रिम ग्रहों के उपयोग लिखिए। तो कृत्रिम ग्रहों का उपयोग दूरदर्शन एवं आकाशवाणी प्रसारण, टेलीफोन सेवा, मौसम एवं भूगर्भीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तीसरा प्रश्न था, क्या होगा जब किसी पौधे को अंधेरे कमरे में बिना पानी के 7 दिनों तक रखा जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा, पौधा मुरझा जाएगा एवं पीला होकर मर जाएगा, क्योंकि प्रकाश एवं पानी की अनुपस्थिति में यह अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। चौथा था, कार्य की परिभाषा लिखिए। बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को कार्य कहते हैं। पांचवा प्रश्न था, आवर्ती परिवर्तन किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, जो परिवर्तन एक निश्चित समय के बाद पुनः दोहराए जाते हैं आवर्ती परिवर्तन कहते हैं। छठवां प्रश्न था, भौतिक राशि किसे कहते हैं? लिखिए। तो ऐसी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती है। उदाहरण, लंबाई, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, समय। प्रश्न में से देखते हैं। प्रश्न पहला है, दूध से मक्खन प्राप्त करने की विधि को समझाइए। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य के श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं? लिखिए। तीसरा प्रश्न, चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों के 2 उदाहरण दीजिए। चौथा, सलाइयों से बुनाई, नीटिंग तथा हाथकरघे से बुनाई में क्या अंतर है? पांचवा, टीकाकरण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। छठवां, केंचुए को कृषि मित्र क्यों माना जाता है? और सातवां है, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा अल्प पारदर्शी में अंतर लिखिए। चलिए इनका आंसर देखते हैं हम।
दूध से मक्खन प्राप्त करने की विधि को समझाइए। तो दूध से मक्खन प्राप्त करने के लिए अपकेंद्रण विधि का उपयोग में लाते हैं। दूध को एक जार में भरकर तेजी से घुमाते हुए हिलाते हैं। कुछ ही समय में मक्खन ऊपर तैरने लगता है, जिसे अलग कर लेते हैं। दूसरा था, मनुष्य के श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, लिखिए। तो इसके अंग हैं नासाछिद्र, श्वास नली, फेफड़े और डायफ्राम। तीसरा प्रश्न था, चुंबकीय और चुंबकीय पदार्थों के दो दो उदाहरण लिखिए। तो चुंबकीय और चुंबकीय पदार्थ के दो दो उदाहरण निम्नलिखित है। चुंबकीय पदार्थ लोहा, कोबाल्ट, निकिल। अचुंबकीय पदार्थ में कार्बन, लकड़ी, रुई, रबर। ये चौथा प्रश्न था, सलाइयों में बुनाई, निटिंग तथा हथकरघे से बुनाई में क्या अंतर है। तो सलाइयों से बुनाई अर्थात नीटिंग तथा हथकरघे में बुनाई में निम्नलिखित अंतर है। पहला, सलाइयों से बुनाई भी वस्त्र निर्माण की महत्वपूर्ण विधि है। स्वेटर, जर्सी, कार्डिगन, बनियान आदि वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यह नीटिंग द्वारा तैयार किए जाते हैं। निटेड कपड़ों में आवश्यकता अनुसार फैलने व सिकुड़ने की क्षमता होती है। क्लियर है। अगला प्रश्न, टीकाकरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए टीके या वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया को टीकाकरण कहलाती है। जैसे बच्चों को BCG, DPT की खुराक दी जाती है, जिससे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। छठवां था, केंचुए को कृषि मित्र क्यों माना जाता है। तो जैव अपशिष्ट को शीघ्रता से अपघटित करने के लिए केंचुए का उपयोग किया जाता है, क्योंकि गंदगी का निवारण कर पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं, साथ ही जैविक खाद भी उपलब्ध कराते हैं, इसलिए केंचुए को कृषि मित्र माना जाता है। सातवां था, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा अल्प पारदर्शी पदार्थ में अंतर लिखिए। तो पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे स्पष्ट रूप से आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे पानी, कांच। अपारदर्शी में वे पदार्थ जिनसे आर पार नहीं देख सकते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर। अल्प पारदर्शी वे पदार्थ जिनके आर पार धुंधला दिखाई देता है, अल्प पारदर्शी कहलाते हैं, जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज। अगला प्रश्न देखते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न में प्रयोग द्वारा समझाइए कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा प्रश्न है, रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। तीसरा, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं लिखिए। चौथा, जंतर मंतर क्या है, प्रमुख यंत्रों के नाम लिखिए। पांचवा, रूपांतरण किसे कहते हैं, जड़ व तनों के रूपांतरण को उदाहरण सहित लिखिए। और छठवां प्रश्न है, शताब्दी एक्सप्रेस में 15 घंटे में 1350 किलोमीटर चलती है, तो एक्सप्रेस की चाल की गणना कीजिए। चाल बराबर हो जाता है दूरी बटा समय, तो दूरी में समय को कैंसिल आउट कर दीजिएगा, आप लोगों का आंसर निकल आएगा। चलिए इनका आंसर देखते हैं हम। प्रयोग द्वारा समझाइए कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसका आंसर हो जाएगा, आवश्यक सामग्री मोमबत्ती, लंबी सुई, माचिस की 3 खाली डिबियाँ, लकड़ी के 4 गुटके। पहले तीनों माचिस के अंदर के खोखे को निकालकर उन्हें समान ऊंचाई पर सुई की मदद से एक बारीक छेद कीजिए। माचिस की इन खोखों को चित्र के अनुसार लकड़ी के 4 गुटकों की मदद से जमाइए। अब तीनों खोखों को बिल्कुल बराबर ऊंचाई तक बाहर निकालिए, तीनों छेद में हैं। यह पक्का करने के लिए तीनों छेदों में से एक लंबी सुई डालकर देख लीजिए, सीधा सीधा डाल के देख लेना है। अब फिर से देखिए कि क्या एक तरफ से दूसरी तरफ रखी हुई मोमबत्ती की लौ दिखाई देती है। उपरोक्त दोनों क्रियाकलापों से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा प्रश्न था, रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया समझाइए। इसका आंसर हो जाएगा, रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को धागों में बदलना कताई कहलाता है। यह वस्त्र निर्माण की क्रिया का पहला चरण है। इसके बाद धागा बुनाई के लिए तैयार समझा जाता है। यही रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया है। तीसरा प्रश्न था, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो ऐसे परिवर्तन जिनसे कोई नया पदार्थ नहीं बनता भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण, कागज को फाड़ना, नमक का जल में घुलना, ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे रंग, आकार, आकृति, अवस्था में परिवर्तन होगा। दूसरा, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तीसरा, पदार्थ के लाक्षणिक गुण नहीं बदलते हैं। अगला प्रश्न, रूपांतरण किसे कहते हैं, जड़ों व तनों के रूपांतरण को उदाहरण सहित समझाइए। कभी कभी पौधों के कुछ भाग को अपने सामान्य
के अतिरिक्त अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं, अतः यह सामान्य से कुछ अलग दिखाई देते हैं। इन्हें रूपांतरित अंग कहते हैं। तने भोजन संग्रह करती है, इसलिए मोटी हो जाती है एवं इनकी आकृति बदल जाती है। जैसे मूली, गाजर, इनकी आकृति को तना कहते हैं। इस तरह से ये प्रश्नों का आंसर है। दीर्घोत्तरी प्रश्न में देख लेते हैं। मनुष्य की आहार नली का नामांकित चित्र बनाइए। आप तो बना ही लेंगे। अथवा में ध्वनि तथा वायु प्रदूषण को लिखकर निदान लिखिए। दूसरा प्रश्न है पौधों के वर्गीकरण को उदाहरण सहित लिखिए। अथवा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाकर सभी परतों के महत्व को लिखिए। आप लोगों को चित्र बनाने के लिए पूछा ही जाएगा। तीसरा प्रश्न है आसवन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा ऊर्जा की परिभाषा लिखकर विभिन्न रूपों को उदाहरण सहित लिखिए। इस तरह से आप लोगों का प्रश्न पूछा जाएगा। आशा है ये आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब